सरला प्रतीक्षा पावरफुल है भारतीय वायुसेना एवं सामिल होइछि राफेल युद्ध विमान जहां हस्तांतर करिसेंती भारतीय वायुसेना को प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं किछि समय पूर्व आपण राफेल पराक्रम शक्ति सामर्थ्य आकाश मार्ग रे किभଳି भाबरे रहुछि तार सामर्थ्य तार चित्र आपण देखुथिले हरियाणा अंबाला एयरबेस रु एवं वर्तमान सामिल होला परे आबर वायुसेना आहुरी पावरफुल होइछि एवं जदि सामर्थ्य ऊपर नजर पकायबा राफेल तेरे सामर्थ्य मध्य बेस अधिक रहुछि राफेल युद्ध विमान का स्वागत किया जा रहा है 17 स्क्वाड्रन में भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये स्वागत यहां पर किया जा रहा है और गवाह बन रहे हैं दोनों देशों के रक्षा मंत्री जिनके बीच समझौते के बाद राफेल भारत को मिला। और जहां तक हमारे पास जानकारी है इस समझौते को और आगे बढ़ाने की भी कोशिशें चल रही हैं। और देखिए फिर से फ्लाई पास्ट करते हुए थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, लगातार उड़ान भरेंगे और अपनी ताकत का अद्भुत प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल आपको इन तस्वीरों में दिखा होगा कि ऐसा लगा एक बार के लिए कि हेलीकॉप्टर एक दूसरे से आमने सामने टकराने जा रहे हैं, लेकिन कुशलता के साथ एक दूसरे के बीच से निकलते हुए। और मैं निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं, हम यहां पर लगातार देख रहे हैं कि दर्शक बिल्कुल खुली आंखों से देख रहे हैं इस दृश्य को कि कैसे जबरदस्त अपनी ताकत का प्रदर्शन वायुसेना के, चाहे वो जहाज हो चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, वो कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो है, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम वायुसेना के जो आयोजक हैं उनको भी लग रहा है कि इसको चलते रहने दिया जाए इसी तरीके से, और हमको भी लग रहा है कि काश चलता ही रहे, ये सब देखने को मिलता ही रहे। अद्भुत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय वायुसेना की जबरदस्त ताकत का एहसास हो रहा है यहाँ पर खड़े होकर। और आज जिस तरीके से राफेल ने, यहाँ भारतीय पायलट्स ने राफेल में उड़ान भरी कुशल तरीके से, जबरदस्त तरीके से, जो तमाम खूबियां हैं राफेल की वो बेहद खूबसूरती से दिखाई कि किस तरीके से बिल्कुल एक स्टैंडिंग पोजीशन में सीधे ऊपर जा सकता है आसमान में, और उसी तरीके से बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न लेकर के वापस जमीन की तरफ भी उसी रफ्तार से आ सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रडार को चकमा देना हो तो जमीन के बेहद नजदीक उड़ना होता है, उसमें पूरी तरह से सक्षम है ये विमान। वो यहाँ पर उड़ान भर के दिखाया किस तरीके से दुश्मन के हमले से बच सकते हैं, शार्प टर्न लेकर के ऊपर से एकदम से विमान को नीचे गिरा करके। वो तमाम पोजीशंस का यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना के पायलट इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और लगातार अब आखिरी चरण ये चल रहा है इस कार्यक्रम का, जिसमें हेलीकॉप्टर्स फ्लाई पास्ट कर रहे हैं, लगातार सैल्यूट कर रहे हैं राफेल के इस नए स्क्वाड्रन को, 17 स्क्वाड्रन जिसमें शामिल किया जा रहा है राफेल को। उस स्क्वाड्रन में और भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर स्वागत कर रहे हैं ये हेलीकॉप्टर एक और फॉर्मेशन के साथ वापस लौटते हुए। देखिए ये तस्वीरें भी देखिए, एक और फॉर्मेशन के साथ वापस लौटते हुए। ये जबरदस्त तस्वीर आप देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर किस एंगल पर जा रहा है आप देखिए, और आसमान में एक हेलीकॉप्टर रुक गया, वहीं पर स्टेडी हो गया। बिल्कुल देखिए किस एंगल पर नीचे आ रहा है हेलीकॉप्टर। कभी आपने नहीं देखा होगा ऐसे नीचे आते हुए, कभी आपने नहीं देखा होगा। लगभग 90 के एंगल पर नीचे आते हुए ये लड़ाकू विमान ऐसे नीचे आते हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर जितने यहाँ मेहमान मौजूद हैं, जितने यहाँ दर्शक मौजूद हैं, वो यहाँ पर आंखें खोल करके पूरे तरीके से हैरान होकर देख रहे हैं इस पूरे दृश्य को। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा अब सीधी। कार्यक्रम अगले चरण में बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री इस मंच पर पहुंचेंगे, शायद यहाँ से संबोधित करेंगे। जो तमाम जो ऑफिसर्स मौजूद हैं वायुसेना के, यहाँ पर मंच बनाया गया है, डाइस लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो फाइल लेकर के पहुँचे हैं। पहले उन्होंने सब तैयारी की और उसके बाद अब यहाँ पर संबोधित करेंगे। एयर चीफ मार्शल पहले संबोधित करेंगे या रक्षा मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही पलों में हमको वो तस्वीर साफ होगी और ये कार्यक्रम अपने अगले चरण में बढ़ते हुए जो ताकत का प्रदर्शन था वायुसेना का, वो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। और ये देखिए कि अब यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, यहाँ पर अब जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुए, किस तरीके से इंडक्ट किया गया और क्या आगे की प्लानिंग है इंडक्ट करने की। Minister for the Armed Forces of France, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Chief of Defence Staff, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat, distinguished members of the French delegation, dignitaries from the state government, Ministry of Defence and the Armed Forces, air warriors of the Air Force Station Ambala, friends from the media, ladies and gentlemen.
It's a matter of great honor for me to welcome this august gathering to the formal induction ceremony of Rafale aircraft. Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. You all have witnessed Rafale aircraft take to the skies and demonstrate some of its maneuvers and agility. The full range of missions and the capability enhancement that this aircraft brings to the Indian Air Force is far more impressive. What we see today is the result of a decisive action by the government to break the impasse in the MMRCA procurement and the prompt action by the Ministry of Defence to acquire 36 aircraft under IGA between the governments. This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. 17th Squadron of Air Force, the Golden Arrows, are singularly blessed to be equipped with this platform. This induction has been indeed unique. After a single hop ferry across 8,300 kilometers after finishing their training from France to Ambala, the first 5 aircraft landed on 29th of July. And thereafter, the squadron has been really busy and in an overdrive to operationalize. Within this time, they have already flown and familiarized with our operational environment and have undergone intense integrated training with our other combat fleets, including firing of advanced weapons. So this formal induction ceremony today also marks the operational induction of this aircraft into the Indian Air Force. They are good to go and deliver. This timely induction would not have been possible without the active support of the French government, their Air Force and the industry. Despite the severe impact and constraints due to COVID, the industry ensured that the deliveries were not unduly delayed and the training continued. I would like to place on record our deep appreciation for the French Air Force for their support, including the tankers that they provided for a single hop long ferry in order to rapidly ferry the aircraft back home. IAF is especially grateful to Her Excellency, Madame Florence Parly, Minister for the Armed Forces of France, for her unstinted support and for taking out time to be with us here today. Thank you very much. Undoubtedly, this aircraft induction would not only give the Indian Air Force immense op capability, but would become a crucial milestone in the growth of our strategic relationship. To conclude, I would like to thank all the dignitaries and media present here today on this historic occasion. My compliments to the AOC-INC Western Air Command, AOC Ambala and their entire teams. Commanding Officer of the Golden Arrows, Group Captain Harkirat Singh and his entire team, for hard work and professionalism displayed in order to operationalize this aircraft quickly. And this effort needs to continue as we bring in the balanced aircraft and the air crew and ground crew trained on the aircraft. I have no doubt that the aircraft capabilities combined with the commitment and zeal of the Golden Arrows would make a lethal combination. And I expect the Golden Arrows to intimidate and dominate whenever and wherever employed. Jai Hind.
We now request Shri Rajnath Singh, Honorable Raksha Mantri, to kindly address the gathering. Madam Excellency, French Minister for Armed Forces, Mrs. Florence Parly, Minister of State for Jal Shakti, Shri Ratan Lalji Kataria, Home Minister Haryana Government, Shri Anil Vij, Chief of Defence Staff, Shri Bipin Rawat, Chief of Air Staff, Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Defence Secretary, Shri Ajay Kumar, Secretary Defence Production, Shri Raj Kumar, Secretary Defence Finance, Mrs. Gargi Kaul, Secretary DRDO, Sri Satish Reddy, Ambassador of France, India, Mr. Emmanuel, French Vice Chief of Air Force, Air General, ERC, Atule, Special Secretary and DG Acquisition, Sri Apurva Chandra, Air Chief Marshal B.S. Dhanova, retired, distinguished members of the French delegation, senior officers of Armed Forces of India and France, Indian and French friends from media. आज राफेल इंडक्शन सेरेमनी में सर्वप्रथम मैं फ्रांस की ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली का अपनी ओर से और अपनी देशवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस इवेंट में आपकी ऑगस्ट प्रेजेंस वर्षों से चली आ रही हमारी मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप को दर्शाती है। इंडियन एयरफोर्स में अत्याधुनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हम दोनों देश लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को मजबूत करने एवं पूरी दुनिया में इसे प्रसारित करने के लिए भी पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, भारत और फ्रांस के बीच एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो समय के साथ लगातार मजबूत हो रही है। भारत की स्वाधीनता के बाद हमारे देश और फ्रांस के बीच वाइब्रेंट डिफेंस कोऑपरेशन डेवलप हुआ है। आपसी रक्षा सहयोग से हमारी एयरफोर्स ने फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट से अपने आप को न सिर्फ इक्विप किया है, बल्कि अनेक मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। 1965 के वार में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी विजय इस बात की गवाह है। साथियों, एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स ने 1999 में कारगिल में भी यह इतिहास दोहराया है।
साथियों, हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, सॉफ्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी। साथियों, आज इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि बदलते समय के साथ हमें स्वयं को भी तैयार रहना होगा। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी प्राथमिकता रही है। जिस ताकत को आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, उसे पाने की राह में अनेक अड़चने भी आईं, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने वे सभी नष्ट नाबूद होती गई और हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला गया। यह उन्हीं की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है, जिसे हम आज फलीभूत होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। साथियों, हमारी रिस्पांसिबिलिटीज केवल अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है। हम इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन रीजन में भी लगातार एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के साथ परस्पर सहयोग के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। हमारी भूमिका इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है और इसकी सराहना भी हो रही है। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स में इंडिया और फ्रांस का दृष्टिकोण एक है, जिसके तहत हम मैरीटाइम, ट्रैफिक सिक्योरिटी और पायरेसी जैसे कॉमन चैलेंजेस को डील करने में एक दूसरे को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। साथियों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन और टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भी इंडिया और फ्रांस के कॉमन व्यूज रहे हैं। शक्ति, वरुण और गरुण सीरीज की एक्सरसाइजेज नॉन स्टेट एक्टर्स के विरुद्ध हमारी आर्म्ड फोर्सेस के प्रयासों को भी दर्शाते हैं। पिछले साल यानी जुलाई 2019 में मॉन्टे मॉरिशन एयरवेज 118 से दोनों देशों की एयर फोर्सेस का अभ्यास हमारे बढ़ते हुए कोऑपरेशन का एक शानदार उदाहरण है। साथियों, डिफेंस कोऑपरेशन में कई अन्य क्षेत्रों में भी फ्रांस के साथ हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप भी है। बजगांव डॉक्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बिल्डिंग अंडर इंप्लीमेंटेशन है और इसमें से पहली सबमरीन INS कलवारी की 2017 में कमिश्नरिंग भी हो चुकी है। रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के संबंध में एग्रीमेंट हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंट फोर्स कोऑपरेशन को बढ़ाने के हमारे संकल्प को भी दर्शाता है। मैं इस अवसर पर अपने साथी देश फ्रांस को इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए भी इनवाइट करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव के आह्वान पर सरकार ने इस दिशा में कई प्रोग्रेसिव एवं पॉजिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। इस राह में अनेक ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के साथ साथ इंटरनेशनल एंटिटीज को भी इंडियन
डिफेंस सेक्टर की ओर अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिफेंस रिक्वायरमेंट की मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट्स में 2 डिफेंस कॉरिडोर्स की स्थापना, ऑफसेट रिफॉर्म्स इस दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। मुझे विश्वास है कि फ्रेंच डिफेंस इंडस्ट्री इसका लाभ उठाएंगी और फ्रांस इंडिजिनाइजेशन की हमारी इस यात्रा में हमारा साथी बना रहेगा। स्कॉर्पिन और राफेल के एक्सपीरियंस निश्चित ही हमारी डिफेंस पार्टनरशिप को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गति प्रदान करेंगे। साथियों, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्य आधारों में से एक है। हमारी रिलेशनशिप ने कोऑपरेशन के एक नए आयाम हासिल किए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे देशों के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देश की इकोनॉमीज को परस्पर लाभ पहुंचाने के लिए भारत में एरोस्पेस एवं एमएसएमईज का एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाएगा। डिफेंस की मजबूती के पीछे हमारा उद्देश्य हमेशा से विश्व शांति की कामना रहा है और आज भी है। इस राह में हमारा देश कोई भी ऐसा कदम न उठाने के लिए कमिटेड है जिससे कहीं भी शांति भंग हो। यही अपेक्षा हम अपने पड़ोसी और दुनिया के बाकी देशों से भी करते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा है, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों, मैं आज यहां भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेशी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। एक स्ट्रांग मिलिट्री पोस्चर के साथ एक्सट्रीमली कैपेबल प्लेटफॉर्म्स की तेजी से तैनाती एडवर्सरीज को किसी भी कार्रवाई करने से रोकेगी। साथियों, भारतीय वायुसेना डेटरेंस बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपकी कार्रवाई किसी भी भावी युद्ध में निर्णायक होगी। जहां एक और हमारी भौगोलिक सीमाओं पर कायम परिस्थिति ने हमारा ध्यान खींचा है, हमें तेज सरिला प्रतिक्रिया पावरफुल है इंडियन एयर फोर्स और वायुसेना सामिल होइछि राफेल और प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रतिक्रिया संबोधन करुले शुणुले किभली भाव में वर्तमान राफेल युद्ध विमान सामिल होगा पर केते शक्तिशाली होइछि। भारत हरियाणार अंबाला एयरबेस रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम में सामिल होइछन्ते समस्ते एवं पराक्रम मध्य देखिछु आमे राफेल युद्ध विमान आकाश मार्गरु केभली भाव में पराक्रम रहुछि राफेल रो एवं शक्ति एवं सामर्थ्य रहुछि। एही कार्यक्रम आयोजन करा जायतिला जोंठी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एही विमान को भारतीय सेना को अर्पण करिसंती एवं 5टी जाक युद्ध विमान वायुसेना को हस्तांतर करिसंती। राजनाथ एवं ए हस्तांतर कार्यक्रम में राजनाथ सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी सहित फ्रांस प्रतिरक्षा मंत्री मध्य शामिल होते। और आपकी भरपूर सराहना करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान समस्त बुलेटिन को एट रखिबा। नमस्कार।